तो जनाब शेन वाटसन ने जो पीसीबी के साथ किया है ना, ऐसा कोई दुश्मन भी जो है किसी के साथ नहीं करता है। शेन वाटसन ने पीसीबी को बोला कि इधर आओ, जरा मेरे पास आओ, इधर खड़े हो जाओ, और फिर थड़ा करके थप्पड़ जो है दे मारा है। यकीन मानने, जितना ज्यादा हमारे पाकिस्तानी खुद का मजाक खुद बनवाते हैं ना, इतना ज्यादा बाहर से लोग उनका नहीं बनाते हैं। वो नहीं चलेंगे पाकिस्तान में, कोचिंग और ना करनी चाहिए। इनस्टेबिलिटी है बिल्कुल। आपकी मेंटल हेल्थ और आपकी फैमिली पहले आनी चाहिए। भाड़ में जाए ऐसे पैसे जहां कुत्ते बिल्ले भौंक रहे हो, वहां नहीं करनी चाहिए। बहुत अच्छा फैसला है वॉटसन का, आई सपोर्ट दिस। अब खबर ये आई है कि शेन वॉटसन ने कहा है कि भैया ये मेरे बस की काम नहीं, आप कोई और कोच ढूंढ लो, कि पाकिस्तान की कोचिंग मैं नहीं कर सकता। और बहुत से लोगों के लिए हैरानकुन बात होगी कि यार $2 मिलियन में भी एनुअली अगर वो नहीं मान रहे, तो इतनी क्या खास बात है शेन वॉटसन में। पाकिस्तान को या कहीं वकार यूनिवर्सिटी से कोई कोचिंग का एक्सपीरियंस नहीं है, मिसबा कोई कोचिंग का एक्सपीरियंस नहीं, मिसबा हफीज कोई कोचिंग का एक्सपीरियंस नहीं, इवन बाहर का भी आए, बाहर का भी आए। जिस देखिए ये जो आके बैठ के बात करते हैं ना, जी हमने इतना अरसा क्रिकेट खेली, हमें सब कुछ पता है। भाई दुनिया बदल चुकी है। आपकी क्रिकेट के साथ आपका कोचिंग कोर्सेज का एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है। आपके पास जो अपना एक्सपीरियंस ने किया हुआ है कोचिंग कोर्स, शेन वॉटसन नहीं होना चाहिए उसको भी कोचिंग कोर्स, इसमें नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान टीम का हेड कोच नहीं होना चाहिए। मेरी अपना एक सोच है, मेरी अपना एक ओपिनियन है। जब तक आप एक्सपीरियंस देखिए, दुनिया के जितने बड़े कोच हैं हम जिनकी बात करते हैं, ठीक है, उन सबके तो उठा के देखना, सबके पास कोचिंग कोर्सेज हैं। दो चीजें क्लैरिफाई करते हैं कि पैसों की वजह से आउट नहीं हो रहा। पैसे पॉकेट बोर्ड हिस्टोरिक देने को तैयार था, लेकिन वही वाली बात है कि कोई भी आप इंटरनेशनल कोच पे चले जाएं, माइक हेसन पे चले जाएं, शेन वॉटसन पे चले जाएं, एंडी फ्लावर पे चले जाएं, जिस पे भी आप जाना चाहें चले जाएं, नहीं है, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दुनिया इस वक्त लीग्स के साथ बिजी है, लेस कमिटमेंट होती है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की नौकरी करना सबको पता है कि एक श्योरिटी नहीं होती। कोई कल को कोई और आके तब्दील हो जाए, किसी को नहीं पता होता। चेयरमैन तब्दील हो जाए, वो चुटकियों में बंदे को निकाल देता है। शेन वॉटसन में खास बात है कि वो ऑस्ट्रेलियन है। शेन वॉटसन में खास बात ये है कि उनको वर्ल्ड चैंपियन बनना आता है, उन्हें प्रेशर कंडीशन में खेलना आता है। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये सोच रहा था कि ये शायद प्रोसेस जो है स्विच इन कर दे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर भी। ऐसा होता या ना होता, ये तो बात की बात है। और कोटा ग्रेटर को लेकर अगर आप ये सोच रहे हैं कि वो कोच अच्छे नहीं है, तो मुझे लगता है कि अब जस्ट वो अटैच हो गए। और किसी भी लीग के साथ किसी कोच को आप जांच नहीं सकते, क्योंकि ये एक माह की एसोसिएशन होती है, उसके बाद सब अपने अपने घर हो जाते हैं। क्योंकि आप कभी कौन सा खिलाड़ी पकड़ दें, कभी कौन सा पकड़ दें, तो ऐसे में आप कोच को जज नहीं कर सकते। मेरा जाती राय ये है। और शेन वॉटसन ने इतना रेट को भी क्यों जुटलाया? अब आपको याद है कि क्रिकेटर्स कितने महंगे दामों बिक रहे हैं। उसकी वजह यह है कि आईपीएल हो रही है, आईएलटी हो रही है, श्रीलंका लीग हो रही है, बीपीएल हो रही है, बिग बैश हो रही है, हर तरफ लीग है, 10 लीग्स बनती है। और पीएसएल का स्टेटस ये है कि तकरीबन फाइनेंशियल वाइज वो 6 नंबर पे आती है। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इतनी ऑफर क्यों कर दी थी? वो इसलिए कर दी थी कि आप किसी भी कोच को ढूंढेंगे जो थोड़ा बहुत कोच होगा, वो महंगे दामों में बिकेगा। आपको याद होगा मिकी आर्थर को हम $15,000 पर मंथ दे रहे थे, और वो ऑनलाइन कोच था कि वो कंप्यूटर पे बैठ के हमें ऑनलाइन जिस तरह कोचिंग होती है वो कर रहा था। उसकी वजह ये थी कि वो डर्बीशायर के साथ भी कोच था। तो उसने बोला कि पाकिस्तान क्रिकेट का तो कुछ पता नहीं है, कल कोई नया चेयरमैन आएगा, मुझे टाटा बाय बोल देगा, मैं कहां जाऊंगा, मेरा भी तो करियर है ना। जो कोयटा ने इसके साथ किया वो पागल है। अपनी रिस्पेक्ट और अपनी इंटेग्रिटी पे जो आएगा, मतलब है इनको आदत है कि मोइन खान एंड फलाना खान एंड नन्ना खान उनके साथ मिलके। कोयटा की तो जब आएगा तो आएगा। फिलहाल पाकिस्तान की उसने डिक्लाइन की है, तो मुझे पाकिस्तान की उसने डिक्लाइन की है। तो इसमें देखें, एक बात तो ये भी है कि हमारी कंटिन्यूटी कोई नहीं है, हमारी पॉलिसीज की कोई पता ही नहीं है। 2-4 महीने में कौन है, 2-4 महीने में कोई आ रहा है, ये एक बड़ा फैक्टर है। और जो लोग हैं वो देख रहे होते हैं ना क्या हालात है। मिकी आर्थर को जैसे तैसे वर्ल्ड कप खत्म हुआ, जैसे तैसे निकाल दिया। उसको बोला कि जी आप यहाँ पे कोई लोकल लेवल पे कोई एनसीए वगैरह में आप कोचिंग करें। हफीज को जिसका कोई एक्सपीरियंस नहीं था उसको बना के भेज दिया। मतलब दूसरी तरह ये कहा कि जी आप रिजाइन करके जाएं, आपकी हमें जरूरत नहीं है। और पाकिस्तानी टीम की जो कोचिंग है ना, वो करना आग से गुजर के जाने से जो है वो कम नहीं होता है। आप देखें, क्योंकि यहाँ पर टीम अच्छा नहीं करती है तो कोच की लेने की देनी कर दी जाती है। यहाँ पर खिलाड़ी पॉलिटिक्स करते हैं, कोच को रगड़ा लगा देते हैं। जैसे हफीज को अब बाबर रिजवान हो गए, ये जो है वो ओपनिंग छोड़ना नहीं चाह रहे थे, जिसके चलते हफीज को रगड़ा लगा रहे थे, ये सारे खबरें उसके खिलाफ चला रहे थे। ऐसे ही यहाँ पर कोच की ऐसी की तैसी फेरी जाती है। अब शेन वॉटसन ने सोचा होगा कि यार वहां पर इससे ज्यादा पैसे मिल रहे हैं, सिर्फ मुझे वहां पर कमेंट्री करनी है, और यहाँ पर पैसे तो मिल रहे हैं लेकिन कम भी मिल रहे हैं, और साथ में यहाँ पर जो मेरी ऐसी की तैसी भी होगी। और बात यह है कि ठीक है, पीसीबी ने शेन वॉटसन को ये ऑफर दी थी, लेकिन यार कम से कम आप उससे पूछ लें पहले कि आप जो है वो हमारे कोच बनना चाहते हैं या नहीं बनना चाहते, आपकी कहीं और कमिटमेंट्स तो नहीं है। उसके बाद आप जो है वो ये खबर जो है मीडिया में चलाएं। आपने उसे ऑफर दी और आपने अपनी शोखियां मारने के लिए
खबर मीडिया में चला दी कि शेन वाटसन को हम जो है वो 4.6 करोड़ जो है वो दे रहे हैं भाई, हमने ऑफर दिया उसको, अभी तक उसने मानी भी नहीं हुई थी, तो आप सारी दुनिया में आपका मजाक बन गया, इससे बड़ी बेइज्जती क्या होगी यार। तो मैं डर्बीशायर को नहीं छोड़ूंगा। अगर आपको मुझे कोच चाहिए तो मैं आपको वर्ल्ड कप में तो फिजिकली हाजिर हो जाऊंगा, वैसे मैं ऑनलाइन कोच रहूंगा। और पाकिस्तान को मानना पड़ा उसकी वजह से कि कोई गोरा कोच आने को तैयार नहीं है कि भाई आप अच्छे कोच को बुलाओगे, उतने पैसे नहीं देते हो, अगर उतने पैसे दोगे तो आपका पता नहीं है कि आप खुद भी हैं या नहीं है बतौर चेयरमैन पीसीबी। आपको याद है पिछले साल पूरा हमारा कैसे गुजरा है। अगरचे अब जो चेयरमैन है उनको जाहिर ये लग रहा है कि 3 साल पूरे करेंगे क्योंकि वो इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं, मगर शेन वाटसन ने इनकार कर दिया। अब किसी और गोरे को पकड़ेंगे उसका बहुत ज्यादा होगा। जहां तक बात है सैमी की, डेविड सैमी ने भी इनकार कर दिया। उन्होंने बोला कि मैं तो वेस्ट इंडीज टीम के साथ हूं और मेरा गोल ये है कि मैं वेस्ट इंडीज को वर्ल्ड चैंपियन बनाऊं। तो ऐसे में अब हमें ढूंढना है, हम पहले तो देख रहे थे कि घर से कुछ मिल जाए, लाइक के पीएसएल के अंदर जो कोच फिर रहे हैं उन्हीं से बात कर ली जाए, और थोड़ा अच्छा स्ट्रेचर का लगा, जो अवेलेबिलिटी लगी वो शेन वाटसन की थी। मगर जैसे मैंने आपको लीग्स का बताया तो भाई जितने बाकी कोचेस हैं ना वो लीग्स के साथ भी अटैच हैं। जैसे अब ये आईपीएल के साथ अटैच हो जाएंगे शेन वाटसन, फिर किसी और लीग के साथ अटैच हो, तो ये टोटे टोटे में इनको अच्छा खासा मिल जाएगा। और दूसरी सरदर्दी भी नहीं है, आप किसी कंट्री के साथ अटैच होते हैं सबसे पहले आप रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि भाई आपने इस टीम को कहां पे लेके गए, और फिर आपकी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी यही होती है कि आपने बस इसी को लेके जाना है। अब आपके पास बच्चे कुछ पड़े हैं, वकार यूनुस वो ले लें, मिसबाह ले लें और देख लें आप कौन है, अगर पाकिस्तानी आपने लेना है। आकिब जुवैद भी हैं, मगर इनके साथ कोई भी राजी नहीं होगा, इसलिए कि इनका करियर इतना अच्छा नहीं रहा बतौर कोच। अगरचे मिसबाह को मैं ज्यादा पे ये समझता हूँ कि उनको बहुत लंबा टाइम मिला नहीं, मगर बाकी आजमाए हुए हैं। और आकिब जुवैद हमको कहते हैं कि डेवलपमेंट कोच हैं, किसी को डेवलप करना हो तो बेहतर है, बट हेड कोच के तौर पर शायद उनके नाम को ज्यादा रिकमेंड नहीं किया जाता। ये शेन वाटसन का जो है सिलसिला मतलब भागम भाग भाई सुनाइए कि शेन वाटसन जो है वो जैसी कल क्वेटा ग्लैडिएटर हारी है अपना मतलब एलिमिनेटर अगेंस्ट इस्लाम यूनाइटेड, तो आई थिंक अपेरेंटली ही हैड टोल्ड द क्वेटा ग्लैडिएटर्स मैनेजमेंट बिफोर हैंड कि भाई अगर हारते हैं तो मुझे सिडनी वापस जाना है, तो मेरे पहले फ्लाइट पे मुझे बुकिंग करा लीजिएगा। सुनने में ये आ रहा है कि आज रात को ही वो मतलब मैच के बाद ही वो निकलने का उनका शेड्यूल था। इट्स वेरी क्लियर दैट ही इज नॉट वेरी मच इंटरेस्टेड इन बिकमिंग द कोच ऑफ द पाकिस्तान टीम, जो कि बात चल रही है कि जी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उसको अप्रोच किया है वगैरह वगैरह करके। कराची में सुना है मीटिंग्स भी की कुछ पीसीबी ऑफिशियल्स उसके साथ, बट इट्स वेरी अपेरेंट दैट ही इज नॉट कीन ऑन टेकिंग अप दिस जॉब, क्योंकि ये अलग अलग कहानियां आ रही है कि जो व्हाइट बॉल के लिए तैयार है, फिर वो उसकी मतलब यंग फैमिली सिडनी में उसका मसला है, उसके प्रायर कमिटमेंट्स है, तो रेड बॉल क्रिकेट में नहीं आना चाह रहा वगैरह वगैरह करके, फिर ये तक कि जी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इज विलिंग टू पे हिम $2 million a year एज हेड कोच ऑफ द व्हाइट बॉल टीम। सब कुछ ये कहानियां चल रही है, लेकिन जो चीज सामने नजर आ रही है वो यही आ रही है ही इज नॉट इंटरेस्टेड। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि यार अगर एक आदमी इंटरेस्टेड नहीं है भाई पाकिस्तान टीम कोचिंग करने में, तो आप क्यों उसके पीछे भाग रहे हो? छोड़ दो यार। और वैसे भी दिस इज अ कोच हु हैज नो प्रायर एक्सपीरियंस ऑफ कोचिंग एनी टीम इन इंटरनेशनल क्रिकेट, सो व्हाई आर वी वेस्टिंग आवर टाइम रनिंग अराउंड हिम बिहाइंड हिम? सीधी सी बात है, नहीं करना चाहता वो छोड़ दें, क्योंकि एक कोच जब रिलेक्टेडली आता है एक मतलब कोई असाइनमेंट लेता है, तो देन व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम हिम? एंड देन टू बी वेरी ऑनेस्ट इज द वे ही हैज परफॉर्म्ड एज कोच विद द क्वेटा ग्लैडिएटर्स टीम एज द हेड कोच हैज नॉट बीन वेरी इंप्रेसिव टू बी इफ आई मतलब टू से द लीस्ट। क्योंकि ये एक छोटी सी मैं आपको मिसाल दे दूं कि मतलब ये लॉरी एवंस जो इन्होंने खिलाया कीपर, और जो भी था वो, और सुना है कि कीपर तो था ही नहीं वो उसको जो मुस्तकिल खिलाते रहे लॉरी एवंस को, वो मेरी समझ में नहीं आया। दूसरी बात, अगर शेन वाटसन भी आता है तो भाई शेन वाटसन के पास कोचिंग का इतना एक्सपीरियंस नहीं। आपने बेसबॉल लोग को कैसे बनाया था? बेसबॉल लोग को जब कोच बनाया था, वकार यूनुस को बनाया था। हाँ, तो गलत है ना सब। शेन वाटसन भी सही है। आप उस देखे चॉइसेस भी नहीं है, याद रखें। पास में खेलना चॉइसेस भी नहीं है। देखिए खेलना अभी चॉइसेस नहीं है। नहीं, चॉइसेस नहीं, आप ढूंढो ना, ऐसा बंदा ढूंढो। बेशक कोई ज्यादा क्रिकेट ना भी खेला हो, कोच माइक हैसन चॉइस हो सकते हैं आपके पास। अच्छा, आज भी सोहेल खान खेल रहे हैं मैच में, अगर आज सोहेल खान की मार लगी तो क्या आज तो ग्राउंड छोटा नहीं है ना, अगर लग जाती है। दोस्तों, शेन वाटसन ने पाकिस्तान की टीम का जो है कोच बनने से मना कर दिया है, और इसका रीज़न बता रहे हैं कि भाई आईपीएल स्टार्ट हो रहा है इधर, और पाकिस्तान की टीम की कोचिंग करने से बेहतर है कि वो आईपीएल में आकर यहाँ पर कमेंट्री करें, और जितने पैसे पाकिस्तान दे रहा है उससे कहीं ज़्यादा उसको आईपीएल में मिलेंगे। तो बात ये भी हो सकती है, और बात दूसरी भी हो सकती है कि जो पाकिस्तान की जो टीम है वहाँ पर जो कोच बनते हैं उनकी भाई वो हालत ख़राब कर देते हैं, क्योंकि अगर टीम की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रहती है तो भाई सारा जो है ठीकरा कोच के सिर फोड़ते हैं, और कोच को ही रगड़ा जाता है। जैसे अभी कुछ दिन पहले जो हाफिज़ था उसको भी सोशल मीडिया के अंदर इतना खूब उसको रेला गया था, और पाकिस्तान के साथ काम करके ज़्यादातर जो है वो जो फॉरेन कोच होते हैं वो खुश नहीं होते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर वो रिस्पेक्ट और वो जो होती है उनकी वो जल्दी ज़्यादा समय तक टिकती नहीं है, क्योंकि जैसे टीम की परफॉर्मेंस थोड़ी सी ख़राब होती है वो उसके पीछे पड़ जाते हैं हाथ धोकर। और वो पीसीबी ने जो है उसको शेन वाटसन को जो है अच्छी ऑफ़र भी दिया था, उनको $2 million का ऑफ़र भी दिया था, लेकिन उन्होंने वो रिजेक्ट कर दिया। और उसका मेन रीज़न यही होता है कि भाई जी आईपीएल स्टार्ट हो रही है और आईपीएल के साथ उनकी कमिटमेंट होती है, और ऑस्ट्रेलिया के जो काफ़ी प्लेयर्स भी यहाँ पर खेल रहे हैं ऑस्ट्रेलिया की टीम से, और यहाँ का भाई माहौल अलग ही होता है, एक अलग ही खुशनुमा माहौल होता है, बहुत ही
एक कितना क्राउड होता है और आईपीएल का कितना क्रेज़ होता है, तो सारे जो वर्ल्ड के जो प्लेयर्स होते हैं वहाँ पर इकट्ठा होते हैं, तो भाई बड़ा मज़ा आता है, क्योंकि पूरी कंट्री पूरे जो वर्ल्ड के क्रिकेटर्स वहाँ पर होते हैं, उन सब से मिलते हैं और बहुत ही ज़्यादा अच्छा पैसा उनको वहाँ पर मिलता है। तो भाई शेन वॉटसन वहाँ से निकल चुके हैं पाकिस्तान के से, और उन्होंने सिंपल सा रिजेक्ट कर दिया है पाकिस्तान की टीम का जो कोच बनना। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब करना। तो अगली वीडियो में जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।